हेलो गाइस, वेलकम टू मनोज क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके एयरफोर्स और नेवी एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट जीके और जीएस की क्वेश्चंस है। और मैं आपको बता दूं, रियल में आपका जो यहाँ पर टोटल 200 क्वेश्चंस कराया जाएगा जीके और जीएस की, जहाँ से बिल्कुल आपको 200 क्वेश्चंस में आप 8+ स्कोर डायरेक्टली कर सकते हैं। तो जो भी मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, आप सारा क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सारे क्वेश्चन सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक ना। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सारे। मैं चलिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति अगर हम लोग बोलेंगे तो ये है श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। तो आपको पता होगा भारत की प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? आप मुझे बता सकते हैं तो कमेंट करके बताइए बिल्कुल। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम भी आप बोल सकते हैं। तो अगर मैं बताऊं, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वो थी सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश से थी। तो आप इसको बोल सकते हैं, ठीक ना। अगला है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ये सभी आपको पता होगा। यह है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यह है विंस इंडिया फ्रीडम के लेखक। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध ग्रह। अगर आपको पूछा जाएगा पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। तो क्वेश्चंस आप बिल्कुल सारा एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, बिल्कुल आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएगी। 8+ स्कोर आप करोगे, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, इसीलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यूरो कप का संबंध किससे है? यूरो कप का संबंध है फुटबॉल से। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? देखिए ये पुराना है, इसलिए यहाँ पर आपका तो इसलिए आप यहाँ पर कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी। ये है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री। निम्न में से एयरफोर्स का सबसे ऊंचा पद कौन है? आपको पता होगा यहाँ पर जो भी ऑप्शन है इसको अकॉर्डिंग एयर कमांडर है। बाकी एयरफोर्स का जो सबसे ऊंचा पद होता है ना, वो होता है एयर चीफ मार्शल। आपको सभी को पता होगा। ये देखिए क्या है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। तो ये आपका गलत है, शरद अरविंद बोबड़े ये है करेक्ट आंसर। इराक का पुराना नाम क्या था? ये था मेसोपोटामिया। ये है ऑप्शन नंबर ए। कलिंग पुरस्कार किससे संबंधित है? यह है विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने कब शुरू किया था? इससे तो हर एक बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आती ही है बिल्कुल। तो ये 1930 में चालू हुआ था दांडी यात्रा। इसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, और इसको दांडी दांडी यात्रा भी कहा जाता है, जो कि ये एक नमक आंदोलन यानी कि सॉल्ट टैक्स के विरोध में किया गया था, ये 1930 ईस्वी में। आप लोग मुझे पूरा डेट कमेंट करके बताइएगा कौन सी डेट को आई थी ये। आई थिंक मार्च होगा, मार्च 1930 ईस्वी में। तो आप मुझे पूरा डेट बताएंगे कौन सी डेट में ये जो दांडी यात्रा चला था, ये कौन सी डेट में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु कब हुई थी? उनकी जो मृत्यु हुई थी ये 17 मई 1964 ईस्वी में। तो ये आपको याद होना चाहिए। और इनका जो जन्मदिन है, इनका जो जो हाँ डेट ऑफ बर्थ है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टेस्ट मैच के एक पारी में सर्वाधिक रन जो कि बनाया था ब्रायन लारा ने। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह, देखिए जस्ट मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी बताया, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह यह है शुक्र ग्रह। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? यानी कि 8,850। अभी करंट अफेयर्स में रिसेंटली आया था आपके, माउंट एवरेस्ट की जो नई ऊंचाई है वो कितनी आई है? आप लोग कोई मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या? ये 8846 करके कुछ था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा माउंट एवरेस्ट की जो नई ऊंचाई बताया गया था ये कितनी है। नेक्स्ट है, अजंता एलोरा की गुफा कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। आपको सभी को पता होगा। ईरान की राजधानी है तेहरान। कामायानी पुस्तक के लेखक कौन है? यह है जयशंकर प्रसाद जी। तो ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए मैं आप सभी को जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन, इसका जो मुख्यालय है यह है जेनेवा में। ये जो संगठन होता है ना, ये काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप सभी को बता देता हूँ। विश्व व्यापार संगठन तो आपका हो गया। आप लोग बता सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका जो होता है ये होता है जेनेवा। इसका भी जेनेवा में ही है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। विश्व पर्यटन संगठन WTO, इसका है मैड्रिड स्पेन, ये पूछा जाता है। और इसके अलावा जो आपका एग्जाम में ज़्यादा टाइम पूछा जाता है ये वर्ल्ड बैंक का है वाशिंगटन DC। और इसके अलावा IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका जो है ये भी है वाशिंगटन DC में। यूनेस्को का पूछा जाता है, यूनेस्को का है पेरिस फ्रांस में। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन आपको पता है जेनेवा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया।
और बस यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम में पूछा जाता है। अर्जुन पुरस्कार का संबंध है, अर्जुन पुरस्कार संबंध खिलाड़ियों से आप लोग पता होगा और आप इसको ध्यान रखिएगा। जापान की राजधानी आप सबको पता होगा, यह है टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। जापान की मुद्रा को कमेंट करके बताइए। इसके अलावा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पवन की गति किस यंत्र से मापा जाता है, आप सभी को पता होगा, एनीमोमीटर से पवन की गति को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 में आप देख पा रहे होंगे ऑडियोमीटर जो होता है ना, ये जो ध्वनि होता है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ऑडियोमीटर। सेकंड नंबर में आप देख पा रहे होंगे एरोमीटर। तो ये जो एरोमीटर आप देख पा रहे होंगे, एरोमीटर का जो उपयोग है ना, ये वायु और गैस का जो भार तथा घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। तो इसको आप याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं। बिल्कुल आपको यही सारा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगी। फिर है अल्टीमीटर आप सभी को पता होगा, इसका जो उपयोग है ना, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। जो विमान उड़ती है आसमान में, उसकी जो ऊंचाई है ये अल्टीमीटर के द्वारा मापा जाता है। बर्मा की मुद्रा क्या है, कायात। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप इसको याद रख सकते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, दयानंद सरस्वती जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये रॉन्ग है आपके आंसर में, क्योंकि ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया था ये राजा राम मोहन राय जी ने किया था, जो कि 1828 में किया था। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। ब्रह्म समाज, ये आंसर गलत दिया हुआ है। राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 ईस्वी में, ठीक है। तो इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने और एक किया था आत्मीय सभा, आप सभी को पता होगा। आत्मीय सभा का जो स्थापना है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे दयानंद सरस्वती जी। तो दयानंद सरस्वती जी ने जो स्थापना की थी, ये उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। आप ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज का स्थापना किया था, आर्य समाज। और ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय ने। तो इसका आप अच्छे तरह से ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स आती है। तो इसको बिल्कुल आप इग्नोर नहीं करिए। कथकली केरल में मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कथकली जो है ये केरल का नृत्य है। और बात रही राजस्थान की, तो राजस्थान में जो आपका नृत्य होती है वो आपका झूमर होता है। झूमर सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। झूमर नाम का नृत्य होती है राजस्थान में, झूमर। तो इसका आप ध्यान रख सकते हैं। झूमर नाम का जो नृत्य है ये ज़्यादातर आपका राजस्थान में होता है। तो इसके अलावा जो आपका है ये है उड़ीसा। तो उड़ीसा में कौन सा नृत्य होता है, आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। उड़ीसा में होती है एक ओडिसी, जो कि शास्त्रीय नृत्य है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, ओडिसी ये होती है उड़ीसा में। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में होता है यक्षगान सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। यक्षगान होती है कर्नाटक में, ठीक है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक बंदरगाह चेन्नई, प्राकृतिक बंदरगाह है चेन्नई। भारत का समय ग्रीनविच के समय से कितना आगे है, ये तो 5 होल 1/2 यानी टाइम बता रहा है। ग्रीनविच के जो समय से भारत का समय यानी कि 5 होल 1/2 आवर्स है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, आप सभी को पता होगा, JL बेयर ने। बेरी रोग, ये तो विटामिन से हर एक बार आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि बेरी रोग होती है विटामिन B की कमी से। तो इसका आप लोग खास ध्यान रखिएगा। और तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगी ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर B। विटामिन A से होती है रतौंधी, विटामिन C से होती है स्कर्वी। इसका आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। विटामिन C का जो केमिकल नाम है ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए फिर बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो पे देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी आपका वीडियो। चलिए वीडियो कैसे लगी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं बता दूं आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो भी नए चैनल पे जुड़ रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चंस लेवल को आप बता सकते हैं कैसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।